राम राम दोस्तों। क्या हम लोग शुरू कर ले? कहाँ थे? कल हमने क्या पढ़ा था? अंतिम टॉपिक, दिस ऑपरेटर। मैंने तो ये लिखवाया ही नहीं दिस ऑपरेटर। मैंने तो लिखाया था दिस रेफरेंस या दिस कीवर्ड। ऑपरेटर मत बोलना, गलत है। साथ साथ बोलिए, दिस कीवर्ड या दिस रेफरेंस करंट ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। मान लीजिए मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, तो मेरा जो करंट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग रेफर करते हैं या उसको पहचान करते हैं दिस से। इसके कई सारे उपयोग हैं, जिसमें से 2 उपयोग आपको अच्छे से आने चाहिए। पहला, इसका यूज होता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। सामान्यतः यही होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका एक कंस्ट्रक्टर चलेगा। मान लीजिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट के लिए 2 कंस्ट्रक्टर चलाने हैं या 4 चलाने हैं। यह संभव केवल किसकी वजह से हो सकता है? दिस। तो क्या वो आपने प्रोग्राम लिख लिया? छोटू सा एक वापस एग्जांपल दे देता हूं और फिर हम लोग आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान लगाते हैं ना। क्लास का नाम हमने क्या रखा है? एप्पल। यहां पर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर में यहां ले लेता हूं और ये ले लेता हूं पैरामीटराइज। ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम रखा है एक्स। इसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई कौन करेगा? न्यू। न्यू को ये बताने के लिए, आवाज कुछ गड़बड़ नहीं क्या? न्यू को ये बताने के लिए उसको कितनी मेमोरी लेनी है आगे लिखा जाता है क्लास का नाम। तो एक बार इसकी शक्ल देखकर बताइए कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? इसकी शक्ल देखकर बताओ। पक्का? अब इसकी शक्ल देख के दोबारा बताओ कौन सा चलेगा। अब मुझे बताइए आप इससे कौन सा चलवाना चाहते हो? ऊपर वाला चलाना चाहते हो या नीचे वाला? चलो ऊपर वाला चलाते हैं। बोलो, ऐसा करने पर ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा और ये प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर चलने के बाद वापस क्या हो जाएगा? बंद, खत्म। इतना सा है लॉजिक। लेकिन मैं इस बार चाहता हूं कि इसके लिए दोनों कंस्ट्रक्टर चले। हाँ या ना? इसलिए मतलब दोनों कंस्ट्रक्टर को एक दूसरे से बांधना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, आवाज वो कहां गए? अरे राम सर को भेजना एक बार। चलिए ध्यान से सुनिए दोस्त। ओ लल्ला, मुझे बताइए इसके लिए ऊपर वाला चलेगा ना? मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर किसको चलाए? तो हम दोनों को क्या करना पड़ेगा? चेनिंग। चेनिंग के लिए यहां पर यूज आता है दिस। क्या यूज आता है? दिस। मुझे बताइए, ये कंस्ट्रक्टर इसको चलाना चाहता ना, और इसको चलाने के लिए पैरामीटर जरूर चाहिए होगा, तो इसमें कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, 5। तो अब साथ साथ बोलिए, यहां से कौन चलेगा? एप्पल। और जैसे नीचे आएंगे तो कौन मिलेगा? दिस। दिस के थ्रू कौन चलेगा? ये पूरा खत्म हो जाएगा, वापस वहीं पहुंच जाएंगे। इसके बाद में ये यहां कंस्ट्रक्टर खत्म, वापस यहीं पर। यह है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। एक कंस्ट्रक्टर दूसरे को चलाता है। आवाज कुछ गड़बड़ है सर? नहीं है? हेलो हेलो, जय माता दी। आवाज आ रही है? ठीक है, चले। आज हम लोग करेंगे इसका दूसरा यूज, ठीक है? साथ साथ दोहराइए,
दिस का यूज एक तो हमने कर लिया चेनिंग में और आज कर रहे हैं दूसरा, और ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है एग्जामों में। बोलो, दिस का यूज नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, नेमिंग एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करता है। क्या करता है ये? रिजॉल्व करता है। किसको रिजॉल्व करता है? नाम की इश्यू को। अगर दो नाम एक जैसे हैं तो इसको ये रिजॉल्व करेगा। क्या करेगा? इसको रिजॉल्व करेगा। इसका सीधा एक छोटा सा प्रोग्राम है। मान लीजिए हमने क्लास बनाई है, नाम फिर सेम रखेंगे एप्पल, ठीक है, और यहां पर लिखा इंटीजर ए। क्या लिखा दोस्तों? यहां मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर इंटीजर ए नाम से, ठीक है ना भाई, नाम कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यह है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहां बनाया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे रेफरेंस, फिर हम लोग लेंगे मेमोरी। अब मुझे बताइए, जब हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो चलेगा कौन? कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। अब ये कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो इसमें एक वैल्यू चाहिए होगी ना। वैल्यू यहां से भेज दूं मैं 10। तो साथ साथ बोलो सभी लोग, यहां से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा, 10 फेंका जाएगा। 10 किस में आ गया? ए में। किस में आ गया? फिर मैंने लिखा ए का माल जाएगा ए में। ए का माल किस में जाएगा? हाँ है ना। तो बताइए ये ए कौन सा है? ऊपर वाला है या ये वाला है? ये वाला ए कौन सा है? लोकल वेरिएबल ए है या डाटा ए है? लोकल है। चलो ये लोकल है, ये 100% श्योर हो। ये डाटा, ये श्योर हो। ये कौन है? ये लोकल वाला ए है या डाटा वाला ए, या नहीं पता चल रहा? पक्का बोलो। यहां पर नेमिंग इश्यू है। क्या है? यहां समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बात करें। बोलो, जब कभी भी डेटा का नाम, वेरिएबल का नाम सेम हो तो लोकल को प्रायोरिटी दी जाती है। तो बताइए ये ए कौन सा है? तो ये 10 वाला किस में गया? इसी में गया। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी सेट हुई? 10 हुई नहीं। इसकी वैल्यू तो छेड़ ही नहीं रहे। मुझे बताइए ये ए कौन सा है? लोकल वाला। ये कौन सा है? लोकल वाला। तो ये अपनी वैल्यू अपने में ही डाल रहा है। तो बताइए इस ए में क्या फर्क पड़ा? तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी है? 0। आप हम लोग ये चाहते हैं कि ये ए तो ये वाला बने, पर ये ए कौन सा बन जाए? ये वाला। हाँ है ना। तो बोल लो, डाटा और वेरिएबल में डिफरेंस करने के लिए, नाम का दिक्कत हटाने के लिए किसका यूज करेंगे? अगर मैं इसके आगे लिख दूं दिस, क्या लिख दूं? तो बताइए दिस किसको रेफर करता है? करंट ऑब्जेक्ट को। तो अब बताइए ये ए लोकल वाला है या डाटा वाला है? अब बताइए इस ए की वैल्यू क्या होगी? तो ये तो लोकल वाला है। लोकल वाले की वैल्यू किस में गई? ए में। ये ए किसका है? डाटा वाला। दिस आपकी यही हेल्प कर रहा है कि आपको ये समझा दे कि वो किसका है। चलिए एक बार इसको लिखिए, उसको वेरीफाई करते हैं। जब नाम एक जैसे हो उससे बोलते हैं नेम एम्बिग्यूटी या नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट के लिए? हाँ, तो यहां से जितने पैरामीटर पास कर दो, चाहो तो कर दो। मल्टीपल है मतलब सबके पैरामीटर सेम है। हाँ, तो फिर वो तो अपनी पहचान कर लेगा ऊपर से। नीचे से अगर फ्लोट भेजोगे तो फ्लोट वाला कंस्ट्रक्टर चला देना, डबल भेजो तो डबल वाला चला देना, इंट भेजो तो इंट वाला चला देना।
यही पूछ रहे हो क्या? कंस्ट्रक्टर कितने हैं पैरामीटर वाले? एक है या उसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर है? एक बार मैं आ रहा हूं, चाय पी लो, एक बार ठंडी हो जाएगी। किसमें? नहीं, ये कहते हैं कि मेरे पास में दो कंस्ट्रक्टर है, एक में इंटू ए लिखा हुआ है, एक में इंटू बी लिखा हुआ है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नाम सेम है, पैरामीटर भी सेम है। पैरामीटर में सिर्फ देखा जाता है टाइप को, ना कि वेरिएबल के नाम को। एरर आ जाएगा। डिफॉल्ट वो है जावा खुद बनाएगा। नो आर्ग्यूमेंट हम जो बनाते हैं जिसमें पैरामीटर नहीं होता, अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना? क्या हम लोग लिख चुके हैं? चलिए, अगर आपने ये लिख लिया है तो आउटपुट बता देना, बात खत्म। तब तक एक लाइन लिखेगा, बोलो जब, सॉरी लिखो, बोलो, मैं लिखो लिखो, एक नोट लिखो। जब, बोलते भी तो साथ में, जब लोकल वेरिएबल का नाम, जब लोकल वेरिएबल का नाम और डाटा का नाम, जब लोकल वेरिएबल का नाम और डाटा का नाम सेम हो, क्या हो? तब किसको प्रायोरिटी दी जाती है? तब लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। जब लोकल वेरिएबल का नाम और डाटा का नाम सेम हो, तब लोकल वेरिएबल को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। तो प्राथमिकता या प्रायोरिटी किसको देते हैं? लोकल को। चलो लल्ला, हाँ जी, अभी चलाते, कल वाला भी एक बार खत्म कर लो, फिर आपको जो, क्योंकि ये टॉपिक खत्म मेरा यही। दोस्त तो बताइए, एक्स, क्या आपको एक्स दिख रहा है दोस्त? आपस में एक दूसरे को देखने के बजाय बोर्ड पर देखकर बताइए, एक्स क्या है, लोकल वेरिएबल या डाटा? डाटा। ए क्या है? लोकल वेरिएबल। दोनों के नाम अलग अलग है, अभी अलग अलग है। अब मैंने लिखा कि एक्स में किसका माल जाएगा? ए का। अब यहां से बनाया कंस्ट्रक्टर और मैंने फेंका 10। क्या फेंका? और नीचे की ओर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और यहां मैं जाकर चेक करके आ रहा हूं कि साहब एक्स डॉट, नहीं, एक्स डॉट एक्स, नाम दोनों एक जैसे हो गए। मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, पी कर दूं, पी कर लेते ताकि बोलने में आसानी हो। बोलो, शुरुआत कहां से होगी? मेन से। यहां से क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट।
यहां से कंस्ट्रक्टर चलेगा और फेंक क्या रहा हूं मैं 10। 10 किस में गया, ए का माल किस में कॉपी, पी की वैल्यू, तो यहां जब मैं प्रिंट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 10। अभी कोई नेमिंग इश्यू नहीं आ रहा क्योंकि दोनों नाम अलग है। यहां मुझे पहचानने में धरतीबद्ध दिक्कत नहीं हो रही कि ये ए लोकल वाला है और ये पी ऊपर वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मेरे पी की वैल्यू यहां पर 10 हो जाएगी। क्या आपको पी की वैल्यू 10 दिखी? अब गड़बड़ ये होती है कि साहब यहां पर मैंने लिख दिया ए, क्या लिख दिया, यहां पर भी ए लिख दिया और यहां पर भी क्या लिख दिया ए। अब मुझे बताइए, वापस शुरू करते हैं, शुरुआत कहां से, कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या फेंका 10 गया, ये वाला 10 है। अब ये ए कौन सा है, ये खुद वाला ए है या ऊपर वाला है, लोकल वाला ए है या ग्लोबल वाला, ग्लोबल तो कुछ होता नहीं है, लोकल वाला ए या डेटा है, ये डेटा है, ये लोकल ही है, तो ये भी लोकल है और ये भी, तो इसने अपना माल अपने में डाल दिया। बताइए इसकी वैल्यू क्या सेट हुई, 0 सेट हुई है। यहां पर दिक्कत आ गई कि इसके साथ डाटा की वैल्यू सेट नहीं हो पा रही, तो डाटा की जब वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए 0। क्या आपको 0 दिख गई? अब मुझे बताइए, हम बस ये चाहते हैं कि ये जो ए है ये किसका बन जाए, डाटा वाला या लोकल वेरिएबल वाला। अगर मैं कुछ ना लिखूं तो प्राथमिकता किसको दी जाती है, लोकल को, तो ये लोकल वेरिएबल है, इसकी वजह से ये सेट नहीं हो रहा है। तो इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, दिस डॉट, कैपिटल हो गया, गलत है क्योंकि दिस एक कीवर्ड है जो कि रेफरेंस का काम करता है। अब वापस बोलो, यहां से 10 फेंका, लोकल में 10 पकड़ा, लोकल का 10 डेटा के 10 में गया, डेटा के मान कितना हो गया 10, इस बार कितना आ जाएगा 10, खत्म। यही होता है नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपको दिख गया? बस यही सिखाया था। मैं कहता हूं एक पंच मारो, सबसे पहले हम अपने पड़ोसी को पंच मारते हैं, लोकल वो पास में बैठा हो इसी को मार दो, है ना। जब तक किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं किया जाए तब तक आप अपने दोस्त को ही सबसे पहले पीटोगे। हाँ, नाम स्पेसिफाई कर दे, है ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि किसको पीटना है। क्या मैं ये मानकर चलूं, ये आपको समझ में आ गया? छोटू सा प्रोग्राम है, एग्जाम में बहुत बार आता है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट है, दिस का उपयोग यहां होता है। तो दिस के 2 ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, या तो आएगा चेनिंग वाला और या आएगा कॉन्फ्लिक्ट वाला। ये कॉन्फ्लिक्ट हटाता है। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम रहेगा, ए की जगह किसमें, यहां पर ऊपर, हाँ लिख दो, यहां पर पैरामीटर में, नहीं नहीं नहीं, पैरामीटर में तो लोकल क्रिएट होता है, नहीं होगा। एरर, यहां एक वेरिएबल बनाना है, स्पेसिफाई नहीं करना है। ये तो इमरान वही बात होगी कि हम लोग यहां पर ए लिख रहे हैं, यहां वेरिएबल क्रिएट करना है। आप मुझे बताओ, क्या हम लोग दिस डॉट ए लिखकर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं या स्पेसिफाई कर रहे हैं? तो यहां स्पेसिफाई अलाउ ही नहीं है, यहां तो एक डिक्लेरेशन अलाउड है, और डिक्लेरेशन हमेशा डाटा टाइप के साथ दिया जाता है। ओके, डिक्लेरेशन अलाउड है। आप लोग यहां पर स्पेसिफाई नहीं लिख सकते, समय ए लिख रहा हूं, आपको ए बनाना है, लिखना नहीं है। प्रमोशन नेमिंग वो हम लोग करेंगे थोड़े दिन बाद में। कंस्ट्रक्टर प्रमोशन कैसे होते हैं वो इनहेरिटेंस के अंदर ही लॉजिक है, अपना है नहीं अभी। अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचे लल्ला, अब गिने जितने टॉपिक है हमारे खत्म हो जाएगी जावा, एग्जाम ओरिएंटेड जावा खत्म। चलिए नया टॉपिक लिखे, नए पेज पर एक हेडिंग लगाए। अच्छा वो ट्रेनिंग वाला क्वेश्चन,
हाँ, क्या चाहते हो? एक और लो, क्या बनाओ? कुछ भी बना लो। हाँ बोलिए, इसको चलाऊं? चलिए दोस्त, एक चैलेंज आप लोगों के लिए कि आज तक इस प्रोग्राम को कोई नहीं चला पाया, बस क्या आप चला पाएंगे? बहुत से लोगों ने इसको ट्राई किया, आज तक किसी से नहीं चला, ना किसी के समझ में आया। मैं, ये चैलेंज आपकी तरफ से आया है कि सर आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, इस क्लास में कोई है जो इसको सॉल्व कर सकता है? खुला चैलेंज दिया आप लोगों को, देख लो आप, आपके ही स्टूडेंट। पहले बताओ इसका आंसर क्या है? यहां से शक्ल देख कर बताओ कौन सा चलेगा, ऊपर वाला बीच वाला? तो जो चलेगा उसके हिसाब से ABC बोल दो भैया। ये लो, तो मुझे तो लेने दो यार, क्या क्या आएगा? A। हाँ, किसके साथ करनी चेनिंग? किसको किसके थ्रू चलाना चाहते हो? चेन बांधनी ना, 3 लोग हैं, आप क्या चाहते हो? पहले ये चले, बाद में वो चले, बाद में वो चले? आपको तीनों की सीक्वेंस बतानी पड़ेगी। हाँ, पहले बताओ सबसे पहले किस कंस्ट्रक्टर को चलाना चाहते हो? सबसे पहले तो ये तय करो कि किसको चलाना चाहते हो। नो आर्ग्यूमेंट, चलो ये चल गया, नो आर्ग्यूमेंट चल गया, ये चल गया नो आर्ग्यूमेंट। अब किसको चलाना चाहते हो दोस्त? पैरामीटर वाला कौन सा? सिंगल पैरामीटर वाला या डबल पैरामीटर वाला? डबल वाला, सिंगल वाला? तो ये लो दिस और इसके अंदर टिका दो कोई भी एक सिंगल वैल्यू, ताकि ये पहचान कर लेगा कि मुझे किसको चलाना है। तो बताइए इसकी शक्ल देखकर कौन चलेगा? बीच वाला। और बीच वाले में दिस देखकर बताइए कौन चलेगा, ऊपर वाला या लास्ट वाला? ऊपर वाला। और मुझे बताइए क्या ये भी चलवा दूं? चलो ये भी चलवा दे। बोलो, दिस हमेशा प्रथम लाइन होती है। चलिए आउटपुट बता दे। सबसे पहले इसकी शक्ल देखकर कौन चलेगा? बीच वाला, बी। बी के बाद में बी के अंदर दिस को देख के बताइए कौन चलेगा? ए। नहीं, सोच के बताइए। चलो, अरे साथ साथ बोलो, ले में बोलो। यहां से डिफॉल्ट चला, यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से उठकर यहां आया। अब सबसे पहले चलेगा कौन? सी। ये खत्म, वापस यहां जाएंगे, फिर कौन चलेगा? ए। यहां से जाएंगे वापस यहां पर, फिर कौन चलेगा? बी। तो सी बी, सी ए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पहले चलता है, उसकी लाइनें बाद में चलती है। तो क्या आंसर आया? क्या सबको क्लियर है ये? ऐसी कौन सी गले में चैन पहन ली जो एक नाक की दो में चल रही है? ऐसी चलता है, समझ गया ना? चेन नहीं बनेगी, वो बन जाएगा गुच्छा। चेन के लिए जरूरी है कि दो ही है और एक दूसरे से जुड़े हुए, ये चेन हो गई। एक साथ में अगर 4 से जोड़ दोगे तो वो चाबियों का गुच्छा हो गया। चलिए, हो गया क्वेश्चन। चलो अगला टॉपिक लिखे, नए पेज से शुरुआत करेंगे। नाम रहेगा पैकेज एंड इंपोर्ट। क्या रहेगा? पैकेज एंड इंपोर्ट। दो कॉन्सेप्ट है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले पैकेज पढ़ना है, बाद में इंपोर्ट पढ़ना है। क्वेश्चन यहां थ्योरेटिकल बनेगा, दिस पर क्वेश्चन थ्योरेटिकली नहीं बनता, दिस पर क्वेश्चन बनता है आपका कोड पर। यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। पर मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझा देता हूं। तो पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे पैकेज की। किसकी बात करेंगे? बोलो, जावा में
जावा में पैकेज को फोल्डर कहते हैं, या जावा में फोल्डर को क्या कहते हैं? पैकेज कहते हैं। पैकेज कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, पैकेज एक फोल्डर है। पैकेज क्या है? एक फोल्डर है। आप में से लैपटॉप कितने लोगों के पास है? चलिए अपने अपने लैपटॉप की हालत देखते हुए मुझे बताइएगा, क्या आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क होगी? हार्ड डिस्क की जगह या तो एसएसडी होगी। चलो टांग खींची जाए, बहुत दिन हो गए। हार्ड डिस्क के टाइप होते हैं। हार्ड डिस्क के क्या होते हैं? बोलो, पाटा साटा सूजी सास। तो हार्ड डिस्क के कितने टाइप है? 4। पाटा साटा, लड़कियां बहुत ध्यान से सुनना, और स्पेशली जो मैरिड है। मैं आपको पता है ना, मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं। जोधपुर में अगर हम लोग किसी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उसे कहते हैं पाटा काटना। क्या काटना? पाटा काटना, कि पाटा ही काट दिया। पापा नहीं, पाटा। पापा क्या होता है? पाटा ही काट दिया। पाटा मतलब पूरे ही मजे ले लिए, पूरे ही चिकट दिया। ये एक शब्द होता है, जोधपुर की तरफ है, ये चलता है। पता नहीं, पाटा पाटा मतलब है लहसुन की जैसे वो नहीं, चटनी बना दी, किसी को चिकट देना, कुचल देना, मसल देना, बर्बाद कर देना। तो क्या जोधपुर की एक और बात है, एक तो ये शब्द याद रखना, इसका मतलब है बहुत परेशान करना। क्या करना है? फिर बात करते हैं, ये तो हर जगह से एक ही है, सास और बहू। सास और बहू, दुनिया में सब कुछ अच्छा हो सकता है सिवाय किसके? सास के। एक दो का एक्सेप्शन छोड़ दो, पर जोधपुर में अगर आपके मान लो जोधपुर की सास की बात करो तो बहुत तेज होती है, क्योंकि वहां पर सफाई बहुत मायने रखती है। रोज आंगन धुलवाते हैं, झाड़ू नहीं निकलता, आंगन धुलता है पानी से। झाड़ू निकालो, आंगन धो, फिर उसके बाद में पोछा लगाओ। पानी तो दुनिया भर का गिराते हैं, जबकि पानी की बड़ी किल्लत है। तो जोधपुर के जो लोग हैं वो सफाई बहुत अच्छे से रखते हैं। नंबर 2, खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, वो भी स्पाइसी। तो यहाँ की सास वैसे भी तेज होती है। तो अगर आप जोधपुर की किसी बहू से पूछो कि सास कैसी है, तो साथ साथ बोलेगी, आप भी बोलना, कि सास ने तो क्या निकाल दिया? पाटा ही काट दिया। क्या काट दिया? तो ये छोटी सी कहानी, उसको आपको 2 शब्द मिलेंगे, 2-4। तो सास किसके पाटा काट देती है? बहू के। बहुत परेशान करती है, ये फैक्ट है। तो साथ साथ बोल लो, पाटा साटा सूजी सास। एक बहू बोल रही है कि मेरे ही पाटा काटा है, मेरे ही परेशान किया है, लेकिन सास मुंह फुलाकर बैठी हुई है। तो बोलो, पाटा साटा, मुंह किसका सुझा हुआ है? सास का। सूजी सास। ये 4 हार्ड डिस्क के प्रकार हैं। पाटा साटा सबसे लेटेस्ट है, सास। हाँ है ना? ये हाई स्पीड कंप्यूटर में होती है, स्पेशली एप्पल वालों में, और ये आपके सिस्टम में चल रही है, बाकी ये दोनों बंद है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जिसने भी लैपटॉप लिया तो वो ये जरूर देखता है कि मुझे हार्ड डिस्क की जगह लेनी है एसएसडी। एसएसडी में क्या देखा आपने? फंडामेंटल का मतलब है मोबाइल या कंप्यूटर खरीदने की पूरी की नॉलेज ले लेना। फंडामेंटल में यही सिखाता हूं मैं, कि आप पूरा नॉलेज ले लो हार्डवेयर का, ताकि आप जब खरीदने जाओ तो दिक्कत नहीं हो। मान लो मुझे अपने लैपटॉप के अंदर एसएसडी लेनी है, तो मुझे पता है कि स्पेस आती है 250 GB, 128, 250, 512, 1 TB तक आती है। 2 TB भी ले लो आप। मान लो दो एसएसडी है। क्या है? 2 एसएसडी है, 1 और 2, दोनों की स्पेस बराबर है, 1 TB 1 TB। ठीक है ना? 1 TB 1 TB। अब मुझे बताओ कौन सी लोगे? क्या चेक करना पड़ेगा? बोलो, जैसे हार्ड डिस्क के प्रकार होते हैं, एसएसडी के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है? लगाइए पता कि कौन कौन से प्रकार है। चलिए, मेरा काम तो खत्म है। अब आप सोचते रहे कि मैं अगर लैपटॉप लूँ तो मुझे एसएसडी का कौन सा प्रकार चाहिए। बहुत अलग अलग तरह की एसएसडी आती है। तो ढंग का लिया तो फायदे में रहोगे, दूसरा ले लिया तो स्लो कर बैठोगे। दोनों की प्राइस सेम होती है। तो बोलो, हमारे लैपटॉप में
हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के भाग होते हैं जिसे क्या कहते हैं, पार्टीशन या ड्राइव। अभी डी ड्राइव में एक फोल्डर है मूवी, क्या है एक फोल्डर, मूवी के अंदर भी आपने सब फोल्डर बना दिया, एक का नाम रखा हिंदी मूवी और एक का नाम रखा इंग्लिश या बॉलीवुड, जो भी शौक रखते हैं आप, है ना। तो मुझे बताइए आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर पसंद करते हो या ऐसा करते हो कि साहब मेरे पास तो एक ही फोल्डर है मूवी, इसी में सारे गाने हैं, इसी में सारी मूवी है, इसी में सारी पिक्चर है और इसी में अपने पढ़ाई वाली नोट्स वगैरह सब इसी में पड़े, या फिर आप मूवी के लिए अलग फोल्डर बनाना चाहोगे, गाने के लिए अलग फोल्डर बनाना चाहोगे, चाहते क्या हैं आप लोग? बस इससे फायदा क्या होता है अलग अलग फोल्डर बनाने का? अरेंजमेंट करना क्या हो जाता है, आसान, और कोई फायदा नहीं है, अरेंजमेंट करना आसान हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट जावा में क्या करता है, पैकेज। बोलो, जावा में फोल्डर ही फोल्डर है ताकि आप अपना कोड सही जगह पर रख सकें, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं कोई एक ऐप बना रहा हूं, ठीक है, लर्निंग ऐप है। अब ऐप को चलाने के लिए दो लोग हैं, एक तो एडमिन मैं खुद और एक आप स्टूडेंट, हाँ है ना। तो मेरे पास में, ध्यान से सुनना, ओ लल्ला बाद में ज्ञान बांटो, पहले ही देखो, एक लर्निंग ऐप है, ठीक है, इसको चलाने वाले दो यूजर है, एक एडमिन जो चलाएगा तो पूरा एक्सेस उसके पास में, और एक यूजर चलाएगा तो वो सिर्फ हर चीज को देखेगा। अब ध्यान से सुनना, एडमिन को भी लॉगिन करना है और स्टूडेंट को भी लॉगिन करना पड़ेगा। तो बताइए लॉगिन क्लास कितनी बार बनेगी, 2 बार। क्या बनेगी, 2 बार क्लास बनती है किसी भी ऐप में। अगर हम लोग चाहते हैं तो 2 लॉगिन बनाएंगे हम लोग, आपको रत्ती भर पता नहीं चलता, हम लोग 2 लॉगिन बनाएंगे। तो मुझे अपनी ऐप में बताइए कितनी लॉगिन बनानी है, 2, लॉगिन डॉट जावा और एक बनानी है लॉगिन डॉट जावा। पर एक ही जगह बनाऊंगा तो ये फाइलें पॉसिबल ही नहीं है। ये फाइलें क्या एक ही फोल्डर में 2 फाइलें एक जैसी हो सकती है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 फोल्डर बनाएंगे, एक एडमिन फोल्डर, एक स्टूडेंट फोल्डर। इसमें डाल देंगे लॉगिन डॉट जावा और इसमें भी क्या डाल देंगे, लॉगिन डॉट जावा। अब मुझे बताइए, अब कोई एरर आएगी क्या? अलग अलग फोल्डर में क्या फाइलों के नाम सेम हो सकते हैं? ये तो फंडामेंटल है, अलग अलग फोल्डर फाइलों के नाम सेम हो सकते हैं, पर एक ही फोल्डर में फाइलों के नाम सेम। तो हमारी बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि क्लासेस के नाम सेम होंगे, क्लासेस के नाम क्या होंगे, सेम। तो उनको मैं बनाऊं कैसे? एक फोल्डर में बनाऊंगा तो सारा सत्यानाश हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगी, कॉपी हो जाएगा ये। इसीलिए हमारे पास में किसकी आवश्यकता पड़ी है, पैकेज। क्या पड़ी है, पैकेज। बोलो, एक ही फोल्डर में एक ही नाम से 2 फाइल पॉसिबल नहीं है, पर 2 अलग अलग फोल्डर में क्या पॉसिबल है? बस इसका मतलब हमारे जावा में हजारों क्लासेस आएंगी, ऐसा संभावना है। अच्छे प्रोग्रामिंग में ऐसी संभावना है कि हमारे पास में एक जैसे क्लासेस के नाम रहे ताकि हमें आसानी हो। इसलिए जावा हमें एक फोल्डर देता है, क्या देता है, एक, और इस फोल्डर को क्या कहते हैं, पैकेज। तो मुझे बताइए ये पूरी कहानी से क्वेश्चन क्या बनेगा, नंबर 1 जावा में फोल्डर को क्या कहते हैं। दूसरा, पैकेज के बारे में ध्यान से सुनना। दूसरा, एडवांटेज क्या होंगे, बताइए फायदा क्या क्या है फोल्डर के या पैकेज के, फायदा क्या है? क्या एक ही नाम से 2 क्लास बना सकते हो? कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो, नो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को कंप्यूटर साइंस में क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी। एक जैसे फाइलें बना सकते हो, नहीं तो पैकेज नहीं होता तो नहीं बना सकते। दूसरा फायदा, अगर सारी फाइलें एक ही जगह है आपके लैपटॉप में, सारी मूवी, सारे गाने, सारे पेपर, तो आपको ढूंढने में आसानी है या तकलीफ है? तो जितना ज्यादा पैकेज बनाएंगे तो बताइए कोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, आसान। बोलो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, इजी। इजी लिखे चाहे तो लिखे बेटर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब मल्टीपल फाइलें बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैनेज करने में आसानी होती है। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा,
आपको एक्सेस स्पेसिफाई याद है? सबसे स्ट्रांग, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन किसके अंदर होता है? प्राइवेट। दूसरा पैकेज प्राइवेट। अगर पैकेज बना लोगे तो आपके पास में एक क्या हो जाएगा? एक्सेस करने की क्षमता हो जाएगी। अगर पैकेज है तो पैकेज के लिए भी तो एक बनाया गया है पैकेज प्राइवेट। तो देखो चार होते हैं, बोलो। प्राइवेट, पैकेज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तो पैकेज वाले कॉन्सेप्ट की वजह से एक नया आ गया है। सी प्लस प्लस में नहीं है, सी प्लस प्लस में 3 ही है, क्योंकि वहां पर पैकेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा में पैकेज का कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मान्यता दी है, इसीलिए जावा में एक और बनाया पैकेज प्राइवेट। तो एक एक्सेस स्पेसिफायर है, तो आप लोग कह सकते हो सब पैकेज है, तो मेरा अगर पैकेज प्राइवेट है, मान लो ये मेरा फोल्डर है जिसमें क्लास ए है, तो क्या ये क्लास बिना पब्लिक बाहर जा सकती है? नहीं। तो आप जब पैकेज बनाते हो तो आप क्या कर देते हो? एक्सेस स्पेसिफाई कर देते हो। एक एडवांटेज मिल गया। अब आप लोग तय करोगे कि आपकी फाइल फोल्डर के बाहर जाएगी कि एक नई चीज मिल गई। बोलो, एक्सेस स्पेसिफायर। बोले तो बेटर एसेसिबिलिटी। मतलब आप लोग तय करोगे कि कौन किसको चलाएगा, कौन नहीं चलाएगा। आपको एक नई चीज मिल गई कंट्रोल करने के लिए कि मेरी क्लास पैकेज के बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वापस याद कर लो, पैकेज क्या है? एक फोल्डर। फोल्डर बनाने का फायदा क्या है? सबसे पहले ये बोलो, इजी और बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप हमेशा एक ही फाइल बनाते हैं हम लोग, पर लिटरली जब आप लोग कोई ऐप बनाओगे तो उसके अंदर सैकड़ों फाइलें बनती हैं। 100-200 फाइलें तो आराम से बनेंगी छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है ना? तो बहुत सारी फाइलें होगी, तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पैकेज। दूसरा, नेमिंग इश्यू नहीं आने देगा ये। जब भी एक जैसी क्लास है, अलग अलग फोल्डर बना लो, इश्यू छोड़ देगा। तीसरा, ये बेटर एक्सेस बताता है। आप लोग ये भी तय कर सकते हो कि कौन मेरे पैकेज के बाहर जाएगा, कौन फोल्डर के बाहर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फोल्डर के ऊपर पासवर्ड लगाते हो आप लोग। क्या आपने कभी सुना ही है कि फोल्डर पर पासवर्ड लगते हैं? जिन्होंने सुना है वो उन्होंने यूज भी किया होगा, और यूज करने का कारण पता चल गया होगा आपको कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे फोल्डर को कोई देखे। हाँ है ना? इसका मतलब है कि आपको एक्सेस देने की एक और सुविधा मिल गई। अब आप लोग तय कर सकते हो पैकेज को कौन खोलेगा, कौन नहीं खोलेगा। लिख लो। हाँ जी, बोल दो। हाँ बोलो। बात यही है क्या? पैकेज का क्वेश्चन है क्या? तो ठीक है, स्पीड का कोई रोल नहीं है। पैकेज कॉन्सेप्ट की वजह से जावा की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैकेज सिर्फ वो सिर्फ मेंटेन अच्छे से करता है। आपको दिखता है क्या? हटो। अच्छा, आपको दिख रहा है? नहीं सो बोल दिया करो मुझे, ठीक है ना? मुझे टोक दिया करो कैसा सामने आ रहे हो। नहीं, अब तो दिख रहा है ना। जब मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो मैं नहीं लिखूंगा, तो मैं नहीं लिखूंगा तो लिखूंगा कैसे? अभिषेक, दिस मेथड नहीं बोलना है इसको। ये होता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए दिस को लिखने का तरीका, ठीक है अभिषेक? कभी भी उसको दिस वाले को मेथड मत बोलो आप। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? मोस्टली एग्जाम में अगर इजी क्वेश्चन बनता है तो बस आपको वो एडवांटेज पूछेगा, और टफ बनाना चाहे तो कोड देगा। और कोड जब देगा पैकेज का तो साथ में इंपोर्ट जरूर आएगा। हटा लूं? चलिए मुझे बताइए, आप अपने लैपटॉप को सोचकर बताइए क्या
फोल्डर में सब फोल्डर आ सकता है? क्या फोल्डर में फाइलें आ सकती है? तो यहाँ क्या आ सकता है? यहाँ जो पैकेज बनता है वो भी फोल्डर है, उसमें क्या आ सकता है? फाइलें आ सकती है। बोले तो क्लास क्या आ सकती है? बोलो, पैकेज में सब पैकेज भी आ सकता है और क्या आ सकता है? क्लासेस। अब पैकेज में होता क्या क्या है? बोलो, सामान्य लैपटॉप के फोल्डर में, बोलो फोल्डर में क्या सब फोल्डर हो सकते हैं दोस्त? और क्या क्या हो सकता है सब फोल्डर के अलावा? फाइल्स हो सकती है, हो सकते हैं। क्या मैंने सही लिखा? लैपटॉप को देखकर बताइए। बस जावा में यहां क्या कर दो? पैकेज। बोलो, पैकेज में क्या हो सकता है? सब पैकेज हो सकता है। क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? क्लास। और भी दो तीन चीजें होती है, जैसे कि इंटरफेस। क्या? क्लास का भाई, एक क्लास का भाई और इंटरफेस कहते हैं। तो एक इंटरफेस भी हो सकता है। एक है इनम, ठीक है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो पैकेज, क्लासेस, आगे लिख देना इत्यादि। क्या लिखना? हो सकते हैं। ऐसा नहीं दो ही चीज है, और भी बहुत है, लेकिन वो नाम मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी तक हमारा पाला नहीं पड़ा उनसे। लिख लो। तो पैकेज क्या है? फोल्डर है। पैकेज के फायदे हमने देख लिया। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब ये जो पैकेज है इसके अंदर क्या क्या आइटम आ सकते हैं। फाइलों को क्लास बोलते हैं और फोल्डर को हम लोग बोलते हैं सब पैकेज। खत्म, इतना सा टॉपिक है। जो दोस्त आपस में एक दूसरे को फोन दिखाते हुए हंस रहे हैं, उम्मीद करता हूं वो जावा का प्रोग्राम देख रहे ही हंस रहे होंगे और कोई चीज नहीं देखकर हंस रहे हैं। और बड़ी बात तो उनको पता भी नहीं चल रहा कि मैं उनके लिए बोल रहा हूं, इतने खोए हुए हैं। हटा लूं? चलो पैकेज दिखाते हैं। ये देखें, वो तो अभी भी नहीं देखे, पता नहीं कहाँ है। चलिए, क्या मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊं? ये देखें पैकेज कैसे बनते हैं दोस्त। बोलो, जावा के प्रोग्राम में, ठीक है ना, जब हम लोग आईडी से बनाते हैं तो गारंटी है पैकेज जरूर बनेगा। लेकिन जब हम लोग नोटपैड पे बनाते हैं तो पैकेज का लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो जावा में जब भी हम लोग काम करेंगे तो ये कर देगा, ठीक है। प्रोजेक्ट को मैं लोकेशन दे रहा हूं कि मेरा प्रोजेक्ट कहां स्टोर होगा, है ना भाई। चलिए, इसको मैं रख देता हूं दिस पीसी में। सी एक ही गैस में सी है क्या? बस चलो सी में पटक देते हैं। कहां पटक देते हैं? सी में। तो बताइए हमारा प्रोजेक्ट कहां जाएगा? सी में। प्रोजेक्ट का नाम रखा PKG। क्या नाम रखा? PKG। तो बताइए, अरे चलो, अब बताइए हमारा जो फोल्डर है, चलो चेक करवाते हैं कि ये कहां पड़ा हुआ है। मैंने तो एंटर मार दिया, अभी तो मैं और भी अपने मन से भी बना सकता था। चलिए कोई बात नहीं। दिस पीसी खोलने का शॉर्टकट क्या है? मैं उठना नहीं चाहता, मैं अपने हाथ इतने कानून वाले भी तो नहीं, इतने लंबे है। छोड़ो, आ जाओ। 150 रुपये लूंगा। बताइए हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या था? PKG। क्या दिखा? PKG के अंदर बनता है सोर्स। क्या बनता है? मेन जावा। यहां बनेगा, यह है पहला पैकेज। ये मैं चेंज कर सकता था, कॉम के अंदर माई कंपनी के अंदर पैकेज, और ये पड़ी वो आपकी फाइल। वो मैंने गलती से क्या कर दिया, जल्दबाजी कर दी, ठीक है। वरना मैं इसको पैकेज को पूरा चेंज कर देता। कोई बड़ी बात नहीं है, अपन वापस बना लेते हैं, घर का खेम है अपना, क्या घस रहा है। चलो, तो सबसे पहले यहां से मैं तय करता हूं प्रोजेक्ट का नाम।
नाम क्या रखूं दोस्तों? पीकेजी रख चुके हैं, बोलो इंपोर्ट। क्या रखता हूं? इंपोर्ट को मैं आईपोर्ट कर दूं, आईपोर्ट। इसकी लोकेशन देते हैं सी में। कहां देते हैं? सी में देते हैं। अब आता है आपके पास में ग्रुप आईडी। बोलो ग्रुप आईडी नहीं चाहिए, या तो फिर आप ले लो। मुझे बताओ कॉलेज के अंदर कौन कौन है? कॉलेज के अंदर होता है स्टूडेंट, है ना, कॉलेज के अंदर होता है टीचर, और कॉलेज के अंदर होता है नॉन टेक। सबके सब कॉलेज, ये 3 फोल्डर बनेंगे, स्टूडेंट के लिए अलग, टीचर के लिए अलग, नॉन टेक के लिए अलग, और ये तीनों फोल्डर एक बड़े फोल्डर में बनेंगे कॉलेज। यही चाहते हैं ना हम लोग? ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ आईडी दे दो, चाहो तो बाद में भी दे सकते हो। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, सपोज करो कॉलेज। क्या नाम दे देता हूँ? कॉलेज। ठीक है, बाकी वाला हमारे काम का नहीं है। और मेरा ये जो फोल्डर है ये कहाँ बनेगा? कॉलेज के अंदर। क्या बनेगा? कॉलेज के अंदर बनेगा। चलो ठीक है, अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ पूरा का पूरा पैकेज। तो बताइए कॉलेज के अंदर कौन सा फोल्डर बनाया? जैसे मैं कॉलेज के अंदर स्टूडेंट बना सकता हूँ, कॉलेज के अंदर ये बना सकता हूँ। आप चाहो तो इस फोल्डर को देख भी सकते हो। क्या देखना चाहोगे? चलो, सबसे पहले सी में जाना है। सी में किस नाम से था? आईपोर्ट। आईपोर्ट में ये सब ऑटोमेटिक बनते हैं, एसआरसी जावा। अब ये मैंने बनाया कॉलेज। बताइए कॉलेज में कौन सा फोल्डर है? और यहां हमारी क्लास पड़ी है। अब मैं एक फोल्डर और बनाता हूं, एक फोल्डर और बनाता हूं यहीं से। क्या कॉलेज नाम के फोल्डर में आईपोर्ट दिखा आपको? ठीक है, अब मैं एक पैकेज बनाता हूं, कॉलेज के अंदर एक और बनाता हूं। ठीक है भैया, तो यहां पर हम लोग जाएंगे और करेंगे राइट क्लिक। क्या कर देंगे दोस्त? एक फोल्डर बना, पैकेज बना दूं। पैकेज का नाम क्या देंगे? कॉलेज के अंदर आईपोर्ट। नहीं, मुझे यहां नहीं चाहिए, मुझे ये आईपोर्ट में डालना है या कॉलेज के अंदर डालना है? इस नए वाले को कॉलेज के अंदर डाल दूं मैं? ठीक है, छोड़ो, हो गया काम। अब बताइए हमारे पास में कॉलेज के अंदर कितने फोल्डर हैं? एक का नाम आईपोर्ट और एक का नाम न्यू पैकेज। आप चाहो तो देख सकते हो, कॉलेज के अंदर 2 फोल्डर बना दिए। पर आप ये मत देखो कि मैं यहां पर कर क्या रहा हूं। आपको बस ये पता लगाना है कि यहां पर कुल मिलाकर मैं फोल्डर तो बना रहा हूं, और इसमें मैं फाइलें रखूंगा, इसमें भी मैं फाइलें रखूंगा। तो पैकेज को समझना नहीं है, सिर्फ देखना है। क्या आपको फोल्डर दिख रहे हैं? तो आपको ये पता चल रहा है कि यार ये बंदा यहाँ पर कुछ कर तो रहा है, फोल्डर फोल्डर कर रहा है। और वही चीज जावा में हम लोग पैकेज पैकेज बोल रहे हैं। क्या यहाँ तक ओके है? ठीक है, और यहां एक बनाते हैं क्लास। बस हो गया काम खत्म। बोलो नए पैकेज में एक क्लास बना दूं, जावा क्लास। नाम रखा न्यू क्लास। क्या नाम रखा? न्यू क्लास। ठीक है, और ये किस पैकेज में जाएगी? कॉलेज के अंदर न्यू पैकेज में जाएगी, न्यू क्लास। तो बताइए हमारे पास कॉलेज नाम के फोल्डर है। बोलो कॉलेज नाम के फोल्डर में पहला फोल्डर क्या है? आईपोर्ट, और दूसरा फोल्डर क्या है? न्यू पैकेज। नाम आप लोग चेंज कर सकते हो। इस आईपोर्ट नाम की फोल्डर में कौन सी क्लास पड़ी है? आईपोर्ट। और न्यू पैकेज के अंदर कौन सी पड़ी है? क्लास। और इस क्लास में, न्यू क्लास के अंदर मैं कुछ छेड़खानी कर रहा हूं दोस्त। ये आपका पैकेज खत्म हो गया दोस्त, इतना ही है पैकेज। अब खेल है इंपोर्ट का। किसका है? चलिए इंपोर्ट को मैं खुद दिखाता हूं। ये है देखना इंपोर्ट। बस आप उस ढांचे को याद रखना दोस्त। मैं आपको ढांचा नहीं दिखाता अगर मैं ये इंपोर्ट वाला नहीं समझाता तो। चलिए, यहां पर मैंने एक बनाया दोस्तों, ध्यान से सुनना। यहां बनाया मैंने वॉइड, वॉइड इंस्टा। क्या बनाया? बोलो बताओ, ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? ये ऑब्जेक्ट के साथ काम आएगा या क्लास के साथ भी काम आएगा? ऑब्जेक्ट के साथ। अब इसी में ढांचा बना रहा हूं, और यहां लिख दिया नॉन स्टैटिक। बोलो क्या लिख दिया? नॉन स्टैटिक। और आगे लिख देना, अरे ये क्या उल्टा कैसा हो गया? नॉन स्टैटिक मेथड इन न्यू क्लास इन न्यू पैकेज, जो भी है। अच्छा,
बोलो जब ये मेथड चलेगा तो क्या छपेगा? नॉन स्टैटिक मेथड इन न्यू क्लास इन न्यू पैकेज। न्यू पैकेज के अंदर न्यू क्लास है, उसका ये मेथड है। अब ध्यान से देखना, अभी से बना रहा हूं, आपको कोई लेना देना नहीं कि अभी हो क्या रहा है, मेन तो है आपको चलाना आना चाहिए। अब मैंने क्या लिखा लल्ला? स्टैटिक। क्या लिख दिया? स्टैटिक वॉइड ग्राम। क्या लिख दिया? तो इंस्टा अलग, ग्राम अलग, इसी के अंदर यही टिका देते हैं। बोलो कॉपी, लोड़ा दिया कॉपी, और ये क्या कर दिया? पेस्ट। अरे इसे कहते हैं इच्छाधारी। और यहां क्या लिख दूंगा? स्टैटिक मेथड। ठीक है ना भाई? चलिए, ये बन गई क्लास और इसको मैंने कर दिया सेव। आते हैं हम अपने प्रोग्राम में। बस ये ढांचा याद रखना लल्ला, ताकि इंपोर्ट सिखा सको। चलो अब सीखते हैं इंपोर्ट। क्या सीखते हैं? बोलो जावा में इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। चलिए मैं यहां से क्या करता हूं दोस्त, मुझे न्यू क्लास को चलाना है। किसको चलाना है दोस्तों? न्यू क्लास को। इसको मैं चाहता हूं चलाना। तो पहले बताइए, क्या मैं इस क्लास का पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी तो ये चलेगा? ऑब्जेक्ट यहां बनाते हैं। बोलो क्लास का नाम क्या था? वहां से वहां पर देख के बता दो, क्लास का नाम क्या था? न्यू क्लास। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एन, न्यू क्लास। अरे लल्ला सजेशन कहां गया? आ गया। अरे इच्छाधारी, बोलो न्यू क्लास। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा? स्पेलिंग देख लेना दोस्त, है ना भाई, सेम होनी चाहिए। अरे वाह बहुत बढ़िया, एकदम लाल लाइन आती, बोला कि नहीं चलेगा। ध्यान से सुनो, क्या आपको न्यू क्लास जावा दिख रही है? बोलो इसका ऑब्जेक्ट मैं कहां बना रहा हूं? आईपोर्ट में। तो ऐसे नाम लिखे क्लास का नाम ये, पर ये ले नहीं रहा है। तो साथ साथ बोलो जावा में किसी पैकेज की क्लास को काम में लेने से पूर्व उसके फोल्डर का नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? तो बताइए ये किस फोल्डर में है? क्या ये किस में है? न्यू पैकेज। अरे यार, पैकेज, ये स्पेलिंग याद रखते रहना। क्या अब सही है? ये स्पेलिंग सही है दोस्त? न्यू पैकेज सजेशन नहीं आया क्या? बोलो न्यू पैकेज। सही है स्पेलिंग? क्या ये सजेशन आया कि नहीं आया? नहीं आया। बताओ न्यू पैकेज किस में है? कॉलेज में। किस में है दोस्त? कॉलेज में है। क्या अब ये चल गया? तो सावधानी से सुनना लल्ला, बहुत सावधानी से दोस्त। बोलो जावा में इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है, मान लो एक रूम अपना है, ओ लल्ला बाद में बांटना प्लीज। एक रूम अपना है, एक रूम ऊपर है, एक रूम ऊपर है ना? तो अपने यहां पर 3 रूम है, 301, 302, 304 और 305। ये 4 रूम मान लो। मैं कहता हूं जाइए और XYZ को बुलाइए। आपने कहा था ये XYZ कहां है? मैंने कहा रूम में बैठा है। आपने सब कौन सी रूम में बैठा है? मैंने कहा 302 में बैठा है। आपको कहा 302 कौन सी बिल्डिंग है? 2 बिल्डिंग है हमारे पास, 302 दोनों में है। कौन सी बिल्डिंग में है? मैंने कहा यही बिल्डिंग में। तो आपको पूरा नाम बताना पड़ता है। बोलो इस बिल्डिंग के 302 नंबर रूम में कौन बैठा है? न्यू क्लास। उसको लेके आओ,
तो आपको पूरा बताना पड़ता है। इसे बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम। क्या बोलते हैं? पूरी डिटेल दे दी आपने। अब मुझे बताइए, आपको जितनी बार ये न्यू क्लास काम में लेनी है, जितनी बार न्यू क्लास काम में लेनी है, उतनी बार आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। साथ साथ बोल लो। शक्तिमान का नाम याद है किसी को? क्या है? बाल गंगाधर तिलक नहीं है शक्तिमान का नाम। हाँ, गंगाधर लीलाधर शास्त्री, गांव बठिंडा, वो पूरा नाम लिखता है वो। तो हम लोग यही बार हम बोलते हैं ना, गांव का नाम फिर अपना नाम। अरे आपको शक्तिमान का पता है? गंगाधर ही शक्तिमान है। ये बाकी लोग, ये जैन जी कौन है यहाँ पर जिसको नहीं पता? ये जैन जी, आप हमारे टाइम के और आपको शक्तिमान के बारे में नहीं पता? वो पूरे पूरे जोर से ज्यादा क्या चाहिए? तो बोलो, पूरा शुरू से बोलोगे। बोलो, गंगाधर लीलाधर शास्त्री। तो क्या है? थोड़ा तेज बोलना। गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार शास्त्री। हाँ ये है। तो मैं किसका नाम ले रहा था? ये है शक्तिमान। तो बोलो, गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार शास्त्री, ये है इसका पूरा नाम। तो इसे कहते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम। क्या कहते हैं? आगे वो लिखता भी है, ग्राम बठिंडा, उसकी पेटी पर लिखा रहता है। तो साथ साथ बोलिए, जब भी कोई क्लास काम में लेंगे, हमें पूरा का पूरा पैकेज बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? कि साहब फलाना, बोलो, फलाना फोल्डर के, फलाना सब फोल्डर के फलाना क्लास को लेके आओ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बोलो, जावा में एक क्लास दूसरे को आसानी से यूज में ले सकती है, इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो इंपोर्ट क्या करेगा? ध्यान से सुनना, बाद में लिखाऊंगा, पर करेगा क्या वो देख लेना बोर्ड पर। ठीक है? अब मुझे बताइए, बार बार ये पूरा नाम लिखना सही है? नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट। क्या लिखेंगे दोस्त? बोलो, कॉलेज डॉट न्यू पैकेज डॉट न्यू क्लास। अब आपके पास में पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वहां तक पहुंच चुके हो। हाँ या ना? अब बताइए, क्या इंपोर्ट कर क्या रहा है? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं खाली न्यू क्लास से लिखूंगा। तो बताइए, इंपोर्ट करता क्या है? आपके सामने प्रैक्टिकल था। जब इंपोर्ट नहीं था तो पूरा नाम लिखा जा रहा है, और जब इंपोर्ट आया तो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू के फोल्डर के नाम, सीधा अपनी क्लास का नाम लिखो, काम में लो। तो बताइए, इंपोर्ट ने क्या किया है? आपके सामने प्रैक्टिकल किया है। अभी तक मैंने इंपोर्ट के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखवाई। पैकेज बन चुका है। ये पैकेज में कुछ ज्यादा है भी नहीं। पैकेज क्या होता है, उसमें क्या डालते हैं और उसके फायदे क्या है, 3 ही टॉपिक है। अब इंपोर्ट का खेल चल रहा है। पहले मुझे बताइए, क्या इससे पहले वाला प्रोग्राम चल रहा था? तो बताइए, पहली लाइन बताइए, क्या इंपोर्ट का आना जरूरी होता है दोस्त? हाँ या ना दोस्त? लिखो, जावा में इंपोर्ट कंपलसरी है या ऑप्शनल है? एक तो ये आता है क्वेश्चन। दूसरा, अब इंपोर्ट करता क्या है? थोड़ा सोचो भैया, आप भी तो मेहनत करो, मेरा अकेले का एग्जाम थोड़े है। एक एक जना, हाँ पीछे वाले जो लोग बातें कर रहे हैं काफी देर से, उनको शायद यही डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज इंपोर्ट। हाँ अंग्रेजों, जल्दी बोलो। आपके सामने प्रैक्टिकल किया मैंने, अभी देख लो। अगर आपको नहीं देखा, आप लोग फोन में बिजी थे, तो वापस देख लो एक बार। अभी मैं इंपोर्ट, बताइए जरूरी है कि नहीं है? नहीं है। तो बोलो, बिना इंपोर्ट के शॉर्ट नेम लिखेंगे या फुल नेम? शॉर्ट नेम लिखेंगे या फुल नेम? अब चल गया, अब कोई एरर नहीं है। हाँ या ना? और अगर इंपोर्ट आ जाए तो फायदा क्या मिलता है? शॉर्ट नेम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो बताओ, इंपोर्ट कर क्या रहा है? फाइलों को
चिपका रहा है, नहीं। और सोचिए, अरे आपके सामने इतना मेहनत तो प्रैक्टिकल बनाए और आप लेके कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। अब बताइए, अरे कोई, मैं जब यहां देखता हूं तब तो आवाज आती है। इंपोर्ट कर रहा है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक्सेस की परमिशन दे रहा है, बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, कोई आपसे पूछे ना किताबों में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। किताब में लिखा है कि इंपोर्ट क्लास को लेकर आता है, झूठ। बोलो, इंपोर्ट क्लास की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। मैं खुद कई सालों तक कंफ्यूज में रहा कि यहां से ला क्या रहा हूं मैं। पड़ी हुई तो मेरे पास में फाइल है ऑलरेडी, मैं ला क्या रहा हूं, कुछ नहीं ला रहा मैं। मुझे सिर्फ एक ही फायदा दिख रहा है इंपोर्ट का, कि इंपोर्ट लिख दो तो बार बार इसकी लोकेशन बताने की जरूरत नहीं कि न्यू क्लास कौन सी है ना। हमें हर बार बताना पड़ता है कि भैया कॉलेज के अंदर न्यू पैकेज के अंदर न्यू क्लास है, मैं इसका यूज कर रहा हूं। जैसे ही आपने ये कर दिया, अब ये समझ गया कि हमारी लोकेशन क्या है, ये वाली है ना। तो इंपोर्ट कोई क्लास इंपोर्ट नहीं कर रहा, इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ उसकी लोकेशन को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई, ताकि अगली बार जब मैं काम में लूटी मुझसे पूछे नहीं भैया कौन सी क्लास है, ये ऊपर देख ले बता रखा मैंने कौन सी क्लास है। लेकिन मैं चाहकर भी अपनी भाषा लिखवा नहीं सकता, ठीक है ना। और आप ये विश्वास नहीं करोगे, ये चीज मेरी बड़ी कंफ्यूजन थी जब मैं, ये ओरेकल कंपनी का है, ये जावा पता ना आपको। ओरेकल कंपनी में एक मेरा बंदा है, दोस्त ही है, हमारे साथ का था ओरेकल में, आज के दिन में दीपेंद्र नाम है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैं दीपेंद्र यार, वो तो अभी जावा पर काम नहीं कर रहा, मतलब जावा लैंग्वेज काम कर रहा है लेकिन जावा बनाने का काम नहीं कर रहा, वो तो कोई और टीम करे। तो मैंने कहा तो तुम्हारे यहाँ जावा को इंप्रूवमेंट करने वाली टीम है क्या, क्या है। मैंने कहा एक क्वेश्चन पूछ के आना कि इंपोर्ट कुछ लेके आता है या स्पेसिफाई करता है। तो उस टीम मेंबर ने साफ साफ बताया था उसको, मुझे फ़ोन भी किया उसने कि सर, नहीं उसने बोला दीजिए ये तो सिर्फ स्पेसिफाई करता है। तो मैंने कहा फिर ये किताबों में क्यों लिखते हैं। जावा के डॉक ओरेकल की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि ये क्लास को लेके आता है, जबकि टीम मेंबर क्या बोल रहे हैं, ये क्लास को लाता नहीं है, स्पेसिफाई करता है। किसकी बात हो रही है। बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे फोल्डर है, बहुत सारी क्लासेस है, आप किसकी बात कर रहे हो, ये स्पेसिफाई कर देगा मैं इसकी बात कर रहा हूं। यही है इंपोर्ट। इसके पीछे तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी थी। चलिए, पहला बताइए, क्या जावा में बिना इंपोर्ट के काम चल रहा था। बोलो, बिना इंपोर्ट, बिना इंपोर्ट क्लासेस को शॉर्ट में काम मिलेंगे या पूरा काम मिलेंगे। तो बोलो, क्लासेस को फुल्ली क्वालिफाइड, बोलो, नेम के साथ काम में लेंगे, काम में लेंगे। फुल्ली क्वालिफाइड नेम का मतलब है लोकेशन, क्या है। तो अगर इंपोर्ट नहीं है तो क्लासेस को लोकेशन के साथ में काम लेंगे। इंपोर्ट लगाने से, बोलो, इंपोर्ट लगाने से, इंपोर्ट लगाने से, इंपोर्ट लगाने से पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी लोकेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। फुल्ली क्वालिफाइड नेम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं FQN, क्या कहते हैं। तो साथ साथ बोलो, इंपोर्ट लगाने से FQN लिखने की आवश्यकता है या नहीं है, कि आवश्यकता नहीं है। क्या आपको इतना सा क्लियर हो गया। अभी भी एग्जाम का क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। तो क्या आप लोग ये लिख चुके हैं, ये लाइन भी लिख चुके हैं। अब ये लिखो इंपोर्ट। हाँ जी, इसके पीछे लिख चुके हैं आप, ये वाला लिख लिया है। जब आप लगे हुए थे फोन में दोनों, तब आपने लिखा, आपको याद ही नहीं, आपने लिख लिया। लाली, आज कहाँ खोए हुए हो, कहाँ खोए हो दोनों।
आपस में डिस्कस, इंपोर्ट के ऊपर चर्चा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। झूठ का था, झूठ कहा था, उसमें मैंने इंपोर्ट समझाया नहीं, मैंने कहा था दिमाग में डाल दो एक बार, जब ये टॉपिक आएगा तो एग्जैक्टली क्या होता है वो बता दिया जाएगा। देखो भाई, इंपोर्ट क्या है, पहली बात तो है कि इंपोर्ट ऑप्शनल है, ठीक है ना। नंबर 2, बिना इंपोर्ट बिना इंपोर्ट क्लास को फुल्ली क्वालिफाइड नेम के साथ में काम में लेंगे। मतलब आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा बार बार। क्या सबने लिख लिया? इंपोर्ट लगाने का फायदा है कि आपको पूरा का पूरा लोकेशन बताने की जरूरत नहीं, आप उससे काम चल जाएगा शॉर्ट में। यही है इंपोर्ट। इंपोर्ट बोले तो शॉर्टकट, खत्म, पूरा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं कि वो कहां है। आपने देखा शक्तिमान? आपने देखा है? नहीं देखा है? किस किस ने शक्तिमान देखा है, हाथ उठाना तो। ठीक है, बाकी लोग आपने फिर दुनिया में देखा ही क्या है? चलिए ये देखे दोस्त, बोलो जावा में इंपोर्ट के कितने प्रकार है? 2। इंपोर्ट 2 तरह से लिखते हैं, एक तो लिखते हैं सिंपल इंपोर्ट, क्या लिखते हैं? एक जिसको कहते हैं स्टैटिक इंपोर्ट, क्या कहते हैं? लेकिन लिखते क्या है? इंपोर्ट स्टैटिक है। लिखते क्या है? बोलते क्या है? स्टैटिक इंपोर्ट। बोलो नॉर्मल इंपोर्ट, स्टैटिक इंपोर्ट। तो मैं आपके ऐसे लिख देता हूं, बोलो नॉर्मल इंपोर्ट और दूसरा क्या होता है? स्टैटिक इंपोर्ट। तो बताइए जावा में कितने तरह के इंपोर्ट है? 2, नॉर्मल और स्टैटिक। बोलो नॉर्मल इंपोर्ट को ऐसा लिखा जाता है इंपोर्ट, क्या लिखा जाता है? बोलो स्टैटिक इंपोर्ट का सिंटैक्स, बोलो इंपोर्ट और आगे क्या लगाते हैं? स्टैटिक। ये तो इनके नाम है और ये इनका सिंटैक्स है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टैटिक इंपोर्ट हम लोग बोलते हैं, समझते भी यही है स्टैटिक इंपोर्ट, पर लिखते क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंपोर्ट स्टैटिक सही रहेगा या स्टैटिक इंपोर्ट कोड के अंदर, तो आप लोग ये मत लिख के आ जाना स्टैटिक इंपोर्ट, कोड के अकॉर्डिंग क्या होगा? इंपोर्ट स्टैटिक, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? स्टैटिक इंपोर्ट। तो 2 तरह के इंपोर्ट है, नॉर्मल इंपोर्ट, स्टैटिक इंपोर्ट। इसको ऐसे लिखना है, उसको ऐसा लिखना है, बना लो, ठीक है ना। तो बोलने में स्टैटिक पहले आता है, लेकिन लिखने में स्टैटिक बाद में आता है। ये गलती मत कर देना, नहीं तो वहीं के वहीं कोड फेल हो जाएगा।
एक जावा के इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछूं, जिन्होंने भी काम किया है, जिसने भी काम किया है जावा में कभी भी, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। क्या ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पूछूं? ठीक है, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जब भी इंटरव्यू होता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ू? ठीक है, ध्यान से देखो, बोलो इंपोर्ट सिंगल आइटम को भी कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम को भी कर सकते हैं। देखो ध्यान ध्यान से सुनना। ये मान लो मेरे पास एक पैकेज है जिसका नाम है पीकेजी। क्या नाम है? पीकेजी। इसके अंदर क्लास है ए। क्या है? एक है इंटरफेस बी। क्या है? और एक है सब पैकेज। क्या है? सब पैकेज है जिसका नाम रखा है एस पी। क्या नाम रख दिया? तो बोलो हमारे फोल्डर में पहली फाइल कौन सी है? क्लास ए। दूसरी फाइल कौन सी है? इंटरफेस बी। और तीसरा क्या? एक फोल्डर है। क्या? एक फोल्डर है। अब मैंने लिखा इंपोर्ट। क्या लिखा दोस्त? इंपोर्ट। अब मैं बताओ, सबसे पहले फोल्डर का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीकेजी। मुझे बताइए किसको लेके आना है। अब मैं यहां से 3 आइटम है मेरे पैकेज में, 3 है। अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को प्रॉपर बना लें। ये है पहली फाइल, ये है क्लास फाइल। क्या लिख दूं आप लोग? क्लास फाइल, जिसका है ए। एक और फाइल है दोस्तों जिसका नाम है इंटरफेस फाइल। कौन सी दोस्त? इंटरफेस फाइल, जिसका नाम क्या है? बी। और इसके अंदर एक और फोल्डर है। क्या? एक और ये फोल्डर है, इसका नाम रखा है सब। क्या नाम रखा है? इसके अंदर एक और क्लास है। क्या? एक और क्लास है। चलो इसको क्लास ही ले लेते हैं, इतने से समझ में आ जाएगा। ये फोल्डर है, इसका नाम क्या है? सब। और इसके अंदर क्लास है बी। क्या आपको ये ढांचा समझ में आ गया? इसी से आपको पूरा समझना है। तो बोलो एक फोल्डर जिसमें 2 आइटम, फाइल, सब फोल्डर। बताइए पैकेज में कौन सी फाइल है? पैकेज के अंदर फोल्डर कौन है? इस फोल्डर में वापस क्या है? क्लास। ठीक है ना? चलो, अब मैं इंपोर्ट लिखना सिखा रहा हूं। इंपोर्ट कैसे लिखते हैं, तो साथ साथ बोलो इंपोर्ट का सिंटैक्स। इंपोर्ट चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इंपोर्ट को हमेशा 2 तरह से लिखा जाता है। बोलो इंपोर्ट का सिंटैक्स 2 तरह से लिखा जाता है। पैकेज, है ना? अब इस पैकेज में से क्या लाना है? दोनों लाना है या एक लाना है? हाँ, मुझे क्या चाहिए? बहुत बढ़िया, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि हमें क्या चाहिए। मुझे यहां से एक दो, दोनों फाइलें एक फोल्डर, इसके अंदर सी है। मुझे यहां पर केवल ए नाम की फाइल चाहिए। क्या चाहिए? तो हम लोग लिखेंगे पैकेज डॉट ए। क्या लिखेंगे? बोलो केवल ए क्लास, केवल क्लास ए ही आएगी। क्या यहां तक ठीक है? अगर दोस्त मैंने लिख दिया इंपोर्ट, क्या लिख दिया? पीकेजी। क्या लिख दिया? तो मैंने लगा दिया स्टार। क्या लगा दिया? स्टार का मतलब क्या है? सब कुछ आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है यही। इसे बोलते हैं सिंगल इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? तो इंपोर्ट को लिखने के 2 तरीके हैं। सिंगल इंपोर्ट, बोलो सिंगल इंपोर्ट सिंगल आइटम लाता है। तो यहां से केवल कौन लाया? ए। और ये जो है इसे कहते हैं, सिंगल का क्या हो जाएगा? मल्टीपल इंपोर्ट। इसे क्या कहेंगे? इंपोर्ट। इसमें आपके पास में हम लोग ऐसा लिखते हैं सिंटैक्स, इंपोर्ट pkg डॉट स्टार। बोलो ऐसा लिखने पर कौन कौन आएगा? क्या ए आएगा? 100% गारंटी ए आएगा।
क्या बी भी आएगा? 100% गारंटी भी आएगा। क्या सब फोल्डर भी आएगा? नो। बोलो, इंपोर्ट केवल क्लासेस पर काम करता है, पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया जाता। मतलब ये इसका सब फोल्डर है ना। जब मैं लिखता हूं ना स्टार, तो ऐसा लिखने पर ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, फाइलें आएगी पर फोल्डर नहीं आएगा। फाइलें आ जाएगी पर फोल्डर नहीं आएगा दोस्त। तो बताइए क्या चीज कभी इंपोर्ट नहीं होती? फोल्डर्स। बोले तो पैकेज इंपोर्ट कभी नहीं होता, पैकेज के अंदर फाइलें इंपोर्ट होती है। अगर किसी को फाइल चाहिए सी वाले, क्या चाहिए दोस्त? तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, सोच समझ के बताना। बोलो, इंपोर्ट इंपोर्ट फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर के अंदर स्टार। बोले तो सी आ जाएगा, क्योंकि एक ही आइटम है। तो यहां पर सी लिख दूं मैं, चाहे स्टार लिखो, बात एक है। बोलो सी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मुझे बताइए, एक ही कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपोर्ट नहीं हो रही है? ऐसा लिखने पर क्या फोल्डर आएगा? तो फोल्डर को तो स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो पैकेज कभी भी सब फोल्डर को इंपोर्ट नहीं कर। ये कथन आता है एग्जामों में, और यही इंटरव्यू में पूछते हैं। आप अपने फोल्डर में से कुछ भी उठा लो, अभी इसको छोड़ते हैं। चलिए लास्ट ऐसे वर्बली बोलो। अगर मैं लिखूं इंपोर्ट ए, क्या लिखूं? बोलो इंपोर्ट पैकेज में से ए, तो बताइए कौन आएगा? इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार, ए और बी। सिर्फ फाइलें आती, पैकेज कभी नहीं आएगा। ये वाला सब पैकेज कभी नहीं आएगा। अगर मुझे सी को लाना है तो मैं क्या लिखूं? इंपोर्ट पीकेजी डॉट सब डॉट सी या स्टार। स्टार मतलब ऑल होता है, एक ही है इसमें, तो वही आ जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्त? चलो लिख लो। मैं आपको लिख देता हूं, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फंसाया जाता है। नोट, नोट, इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार लिखने पर सब पैकेज नहीं आता। खत्म। क्या आज की क्लास यहीं खत्म हो गई क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।